नमस्कार दोस्तों, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। धोखा देने वाले मनुष्य का अंत कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, जो मौका दे उसे कभी धोखा मत देना और जो धोखा दे उसे कभी मौका मत देना, क्योंकि समय से पहले मिला अवसर अक्सर परखा नहीं जाता और समय के बाद मिला अवसर पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ सिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। दोस्तों, इस संसार में विश्वास ही सबसे मूल्यवान वस्तु है और जिसे एक बार तोड़ा जाए वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है विश्वास और धोखा। यह कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, प्रतापगढ़ नामक राज्य में शिवनाथ नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पूरे नगर में अपनी सुंदरता और मोहक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ विश्वासघात का एक साया भी उसके व्यक्तित्व पर मंडरा रहा था। शिवनाथ को जानवरों से अत्यधिक प्रेम था। उसने अपने महल के बगीचे में एक सिंहराज नामक शेर को पाला था। यह कोई साधारण शेर नहीं था, बल्कि बुद्धिमान और अनुभवी था। वह व्यापारी का सबसे प्रिय साथी था और उसकी हर बात को समझता था। एक दिन जब शिवनाथ व्यापार सिलसिले में राज्य से बाहर जाने की योजना बना रहा था, तभी सिंहराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे मालिक, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आपको अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शिवनाथ यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, क्यों सिंहराज, ऐसा क्यों कह रहे हो? सिंहराज ने धीरे उत्तर दिया, क्योंकि मालिक, दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसे वह दिखता है, और मैं आपको यह सिर्फ यूं ही नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। शिवनाथ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सुनाओ सिंहराज। सिंहराज कहानी शुरू किया। हे मालिक, सैकड़ों साल पहले मधेपुर राज्य में अभय सिंह नाम का राजा रहता था। वह बहुत प्रतापी लेकिन सनकी था। उसे संतों और साधुओं पर अटूट विश्वास, लेकिन इसी विश्वास ने उसे अंधविश्वासी भी बना दिया था। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया। तभी उसकी भेंट एक साधु से हुई, लेकिन यह साधु कोई सच्चा संत नहीं था, बल्कि एक धूर्त पाखंडी था जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगता था। राजा अभय सिंह ने साधु से पूछा, हे महात्मा, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं और मेरी पत्नी भी सदा मेरी रही रहे। साधु मुस्कुराया और बोला, हे राजन, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई ही उपाय है। आपको अपनी पत्नी को पूर्ण विश्वास के साथ किसी अनजान व्यक्ति के साथ छोड़कर 10 दिन तक राज्य से बाहर रहना होगा। यदि वह आपको पूर्ण निष्ठा के साथ याद रखेगी तो वह आपके लिए सदा के लिए समर्पित रहेगी और आपकी अमरता का मार्ग भी खुल जाएगा। राजा अभय सिंह इस पाखंडी साधु की बातों में आ गया। उसने अपनी रानी पद्मिनी को महल के एक विशिष्ट कक्ष में बंद कर दिया और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री रामवीर से कहा, रामवीर, मैं 10 दिन के लिए वन में जा रहा हूँ, मेरी अनुपस्थिति में मेरी रानी का ध्यान रखना। रामवीर ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा अभय सिंह के जाते ही रामवीर ने अपनी असली साजिश शुरू कर दी। उसे रानी की सुंदरता पर पहले से ही आकर्षक था। यह जानकर कि राजा 10 दिनों तक वापस नहीं आएगा, उसने रानी पद्मिनी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। रानी ने पहले से ही विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामवीर की मीठी मीठी बातें और झूठी प्रेम ने उसके मन को भ्रमित करना शुरू कर दिया। इधर राजा अभय सिंह जंगल में था और उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी बात रानी सच्ची निकलेगी? लेकिन सच्चाई जो सामने आने वाली थी वह उसकी सोच से परे थी।
राजा अभय सिंह 10 दिनों के कठिन व्रत और ध्यान के बाद वापस अपने महल लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या रानी ने उसकी निष्ठा की परीक्षा पास की होगी। लेकिन जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचा, उसे भीतर से धीमे धीमे हंसी और मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई दी। राजा अभय सिंह का दिल अचानक जोर जोर धड़कने लगा। राजा ने जैसे ही कक्ष का द्वार खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से क्रोध से फैल गई। सामने रानी पद्मिनी और मंत्री रामवीर बैठे हुए हंस रहे थे और रानी पद्मिनी के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। रामवीर राजा को देखते ही आश्चर्य से खड़ा हो गया, लेकिन रानी पद्मिनी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। राजा साहब, आप अचानक कैसे लौट आए? रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजा की आंखों में क्रोध उमड़ा पड़ा, लेकिन उसने अपनी भावना पर काबू रखते हुए कहा, रानी मुझे बताओ कि इन 10 दिनों में क्या हुआ। रानी ने एक पल सोचा, फिर शांति से बोली, महाराज जब आप नहीं थे तो रामवीर ने मेरी खूब सेवा की। उसने मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखा और मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। राजा ने गहरी सांस ली और रामवीर की तरफ देखा। क्या यह सच है? रामवीर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। राजा ने अब रानी की तरफ देखा और कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। रानी पद्मिनी चौंक गई। राजा अभय सिंह ने तलवार निकाली और उसे रानी के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, अगर तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा तो तुम मुझे मार सकती हो, और अगर तुम दोषी हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। रानी पद्मिनी के चेहरे पर घबराहट आई, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई। उसने तलवार को देखा, फिर रामवीर की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया, और अगले ही क्षण रानी ने अचानक तलवार घुमाकर सीधे रामवीर पर वार कर दिया। अचानक पलटा खेल। रामवीर यह देखकर चौंक गया। उसने जल्द ही खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रानी की तलवार उसकी बाहों को चीरती चली गई। राजा ने यह देखकर आश्चर्य से पूछा, यह क्या हो रहा है रानी पद्मिनी? रानी ने गहरी सांस ली और बोली, हे राजन, मैं आपके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रामवीर ने सोचा कि आप मुझसे दूर चले गए हैं और अब मुझे बहलाना आसान होगा। मैंने उसे भरोसे में लिया ताकि मैं आपको सच्चाई दिखा सकूं। अगर मैं डरती तो आप कभी भी सच नहीं जान पाते। राजा अभय सिंह यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मित्रों, असली धोखेबाज कौन है? अब तक रामवीर घायल जमे होकर जमीन पर गिर चुका था। राजा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और सैनिकों को आदेश दिया, रामवीर ने तुरंत कारागार में डाल दिया। रामवीर को तुरंत कारागार में डाल दो। विश्वासघात का यह दंडी है। रामवीर को पकड़कर ले जाया जाने लगा, लेकिन तभी वह राजा की ओर देखकर हंसा और वो कहा, महाराज, आप यह भी मूर्ख हैं। इस महल में जो दिखता है वही सच नहीं होता। कभी कभी असली धोखेबाज आपके सबसे करीब होता है। राजा की आंखों में एक पल के लिए संदेह हुआ। उसने रानी की ओर देखा। क्या वह सचमुच निर्दोष थी? यह सब एक और चाल थी। रामवीर की अंतिम बातों ने राजा अभय सिंह के मन में आशंका का बीज बो दिया था, लेकिन वह अपनी रानी पद्मिनी को देख रहा था। उसने तलवार से रामवीर का वार किया था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। राजा की आंखों में संदेह चमका। क्या यह सब एक और चाल? क्या सच में कोई रामवीर ही दोषी था? मित्रों, अब सुनिए रानी पद्मिनी का छुपा हुआ रहस्य। रात के समय राजा अकेले अपने कक्ष में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने यह निर्णय लिया है फिर मुझसे कोई भूल हो गई? मैंने सही निर्णय लिया है या फिर मुझसे कोई भूल हो गई? इसी उधेड़बुन में वह महल के बगीचे में टहलने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह एक खंबे के पीछे से गुजरा, उसकी नज़र महल के पीछे हिस्से में छुपा एक छाया चित्र पर पड़ी। रानी पद्मिनी चुपचाप किसी से बातें कर रही थी। राजा दीवार की ओट में छिपकर सुनने लगा। रामवीर मूर्ख था, उसने जल्दबाजी कर दी थी, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब राजा को मुझ पर पूरा भरोसा है। बस थोड़े ही दिनों में मैं सब कुछ हमारा हो जाएगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रानी जिसे वह अटूट प्रेम करता था, वही सबसे बड़ी विश्वासघाती थी। लेकिन वह बात किससे कर रही थी?
राजा ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। रानी किसी और पुरुष से नहीं बल्कि उसी पाखंडी साधु से बात कर रही थी, लेकिन उसे यह परीक्षा दी थी जिसने यह परीक्षा दी थी। मित्रों, अब जानिए रानी पद्मिनी का असली इरादा क्या था। राजा अभय सिंह को अब समझ आया कि यह सब एक बहुत बड़ी चाल थी। पाखंडी साधु और रानी पद्मिनी ने पहले से ही योजना बना ली थी कि राजा को भ्रमित करके उसकी सत्ता हड़प ली जाए। रामवीर भी इसी साजिश का हिस्सा था, लेकिन जब उसने जल्दबाजी में रानी पर भरोसा किया तो रानी ने उसे भी धोखा दे दिया। अब राजा को कोई भी संदेह नहीं था, उसे रानी से भी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। राजा गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन उसने तुरंत गुस्से को काबू कर लिया। वह जानता था कि सीधे टकराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रानी उस पर भी पूरी तरह भरोसा कर चुकी थी। राजा ने अगली सुबह अपने सबसे वफादार सेनापति महेश सिंह को बुलाया और धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रानी पर कड़ी नज़र रखो और कोई भी संदिग्ध गतिविधियाँ हो तो मुझे सूचित करो। सेनापति ने सिर झुका लिया, लेकिन राजा अभय सिंह को यह भी पता नहीं था कि जो खेल वह खेल रहा है वह और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। राजा की योजना के अगले ही दिन महल में एक अजीब घटना घटी। राजा के अंधेरे में जब राजा अपनी कक्ष में विश्राम कर रहा था, तभी अचानक कमरे में धीमी आवाज़ें गूंजने लगी। राजा चौंक कर उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। राजा को एहसास हुआ कि अब वह किसी बड़े रहस्य के करीब था, लेकिन यह आवाज़ किसकी थी? क्या कोई भूत प्रेत में की चेतावनी थी या फिर किसी और की चाल थी? राजा अभय सिंह के मन में भय और शंका की लहरें उठने लगी थी। कमरे में गूंजती रहस्यमयी आवाज़ें और पानी के पात्र से निकलता धुआं, क्या यह सचमुच कोई चेतावनी थी या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा था? राजा रात भर सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि अब कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने सबसे पहले भरोसेमंद सेनापति महेश सिंह को बुलाया और कहा, महेश सिंह, मैं चाहता हूं कि तुम महल में एक गुप्त जासूस तैनात करो। किसी को भी इस बारे में भनक नहीं होनी चाहिए। महेश सिंह ने सिर झुका लिया और तुरंत अपने सबसे तेज तर्रार आदमी अर्जुन को बुलाकर उसे यह जिम्मेदारी सौंप दी और बोला, तुम महल के हर कोने पर नजर रखनी है, खासकर रानी पद्मिनी और उस पाखंडी साधु पर। महेश सिंह ने आदेश दिया। अर्जुन ने छिपकर अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। रानी की खतरनाक योजना। उधर रानी पद्मिनी और पाखंडी साधु अपनी अगली चाल को तैयारी कर रहे थे। रात के अंधेरे में महल के एक गुप्त कक्ष में दोनों की मुलाकात हुई। रानी ने कहा, राजा अब भी जिंदा है और मुझे लगता है कि वह हम पर शक करने लगा है। साधु ने कहा, फिर हमें अपनी योजना तेज करनी होगी। राजा को जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हटाना होगा। रानी पद्मिनी ने कहा, लेकिन यह काम कैसे होगा? महल में हर तरफ पहरा है। साधु मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे राजा अपने ही होशो हवास में खो बैठेगा। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी काले रंग की शीशी निकाली और कहा, यह एक विष है जिसे अगर राजा के खाने में मिला दिया जाए तो वह धीरे धीरे पागल होने लगेगा और वह पागल हो जाएगा तो प्रजा खुद ही उसे राजगद्दी से हटाने की मांग करेगी। रानी के होठों पर भी एक क्रूर मुस्कान हो गई। फिर देर किस बात की, यह काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। अर्जुन, जो कि पूरी बातचीत से छुपकर सुन रहा था, सांस रोक के खड़ा था। तो यह दोनों राजा के पागल होने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत महेश सिंह को यह जानकारी दी। महेश सिंह तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, हमें महल के भीतर ही आपका सबसे बड़ा शत्रु मिल गया है। राजा ने जब सुना कि रानी और साधु उसे पागल बनाने की योजना बना रहे हैं तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब मुझे समझ आया कि मेरे कमरे में जो आवाज़ें आई थी वह कोई आत्मा नहीं, वह जरूर किसी और की चाल थी। लेकिन अब यह खेल राजा के हाथ में था। असली खेल अब शुरू होगा। राजा ने
अब एक गुप्त योजना बनाई। उसने रानी और साधु की साजिश को उन्हीं पर पलटने का निश्चय कर लिया। अगर यह मुझे पागल बनाना चाहते हैं तो मैं इन्हें इनकी चाल में फंसा दूंगा। राजा ने अगली रात महल में एक बड़ा आयोजन करवाया। पूरी राजसभा को आमंत्रित किया गया। रानी और साधु भी वहां मौजूद था, लेकिन जैसे ही साधु ने जहर मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा ने जोर से हंसते हुए कहा, आज मैं रात बहुत खास होने वाली है। रानी और साधु चौंक गए। राजा ने अपनी एक सेवक को इशारा किया। कुछ ही पलों में दो सैनिक अंदर आए और उनके हाथ में एक अजीब सा पात्र था। यह रहा तुम्हारा असली खेल। राजा ने अचानक वह पात्र उछाल दिया और उसमें से एक बड़ी काली जादुई पदार्थ जमीन पर बिखर गई। रानी और साधु की आंखें फट रह गई। अब पूरा महल जान चुका था कि असली धोखेबाज कौन है, लेकिन तभी एक और रहस्य उजागर हुआ। और तभी साधु जोर से हंसा और बोला, हे राजन, तुमने यह तो जान लिया कि हम तुम्हें पागल करने के लिए क्या जान पागल करने वाले थे, लेकिन तुम क्या जानते हो कि महल में कोई और भी है जो तुमसे बड़ा धोखा दे रहा है। राजा चौंक गया। कौन है? वह साधु की हंसी और तेज हो गई। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो अपने सबसे वफादार आदमी को देखो। राजा की नज़र तुरंत महेश सिंह पर गई। क्या सच में महेश सिंह को राजा के खिलाफ था? क्या वह किसी और की चाल थी? महल के राजा दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की रहस्यमयी हंसी और उसके शब्दों ने राजा अभय सिंह के मन में एक नया शक जगा दिया था। अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो तो अपने सबसे वफादार आदमी को देखो। राजा की नज़रें तुरंत महेश सिंह की ओर घूम गई। क्या सच में महेश सिंह गद्दार था? महेश सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी निष्ठा थी, लेकिन अब एक अजीब बेचैनी भी थी। राजा ने गुजरती हुई आवाज में कहा, महेश सिंह, क्या सच है कि क्या तुम भी मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो? दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। महेश सिंह ने सिर झुकाया, कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे बोला, हे राजन, मैं जीवन भर आपका वफादार रहूंगा। लेकिन सुनकर राजा का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन क्या महेश सिंह? सच कहूं, महेश सिंह ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक छुपी हुई सच्चाई सामने आई। एक नया खुलासा राजा की खुद की गलती थी। है राजन, आपने जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा धोखेबाज समझा, वह असल में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह साधु जिसे हम सब पाखंडी समझ रहे हैं, वास्तव में वह पहले भी आपके प्राण बचा चुका है। राजा चौंक गया। यह क्या कह रहे हो? महेश सिंह ने आगे कहा, हे राजन, कुछ वर्ष पहले जब आपको एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था, तब यह साधु ही था जिसने आपके ठीक करने का उपाय बताया था, लेकिन आपने उसे कभी श्रेय नहीं दिया, उल्टा उसे महल से बाहर निकाल दिया था। राजा का चेहरा अब और गंभीर हो चुका था। तो क्या यह सब बदले की साजिश थी? रानी का असली सच सामने आया। तभी रानी पद्मिनी घबराकर बोल उठी, नहीं, यह झूठ है। यह साधु सिर्फ मुझे बचाने के लिए सब कह रहा है। लेकिन राजा अब पूरी तरह सतर्क था। रानी पद्मिनी, अब सच बताओ, क्या तुम भी साजिश में शामिल थी? रानी कांप उठी। सैनिकों ने रानी को पकड़ लिया और वह चिल्ला उठी, हाँ, मैंने यह सब किया है, क्योंकि मैं जब महल के सबसे शक्तिशाली रानी बनना चाहती थी, तब हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते थे, हमेशा अपनी जीत और अपने राज्य की बात करते थे। लेकिन मैं भी इस गद्दी पर अधिकार चाहती हूँ। राजा के चेहरे पर निराशा की लकीरें खिंच गईं। साधु का असली इरादा एक और रहस्य। लेकिन इससे पहले कि राजा कोई फैसला लेता, साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, हे राजन, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ रानी के झूठ का शिकार हो रहे हो, लेकिन असल में तुमने खुद भी कई गलतियां की हैं। तुम्हें अपने विश्वास और अपने डर में अंतर नहीं समझ आया। तुमने ना तो रानी को सही से समझा, ना ही मुझे, और ना ही कोई वफादार सेनापति को। राजा को अब एहसास हुआ कि वह शक और भय में फंसकर खुद भी गलतियां कर चुका था। लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ। सैनिकों ने जैसे ही रानी और साधु को बंदी बनाना चाहा, तभी महल के बाहर से अचानक घोड़ों की टाप
की आवाज़ आई, महाराज दुश्मन सेना ने महल को घेर लिया है। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह सिर्फ सब महल के अंदर की साजिश थी, बल्कि कोई बाहरी हमला कर होने वाला था? साधु ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, हे राजन, अब देखना किस पर तुम सच में विश्वास कर रहे हो। महल के द्वार पर घोड़ों की टाप की गूंज सुनाई दी। सैनिकों ने दौड़कर राजा अभय सिंह की सूचना दी, महाराज भारी सेना ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। राजा तेजी से दरबार के बाहर निकला और किले की ऊंची प्राचीर पर जा खड़ा हुआ। सामने का दृश्य भयावह था। हजारों सैनिकों की एक विशाल सेना काले झंडे लिए काले झंडे लिए महल के दरवाजे पर खड़ी थी। कौन था यह रहस्यमय आक्रमणकारी? राजा अभय सिंह ने ध्यान से देखा। सेना का झंडा पहचानते ही उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। यह तो प्रतापगढ़ के राजा महेंद्र सेन की सेना है। राजा अभय सिंह को याद आया कि बरसों पहले महेंद्र सेन ने उनसे युद्ध में पराजय का स्वाद चखा था। क्या यह हमला पुराने अपमान का बदला लेने के लिए था? तभी पीछे से एक क्रूर हंसी गूंजी। रानी पद्मिनी को सैनिकों ने जंजीरों में जकड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय एक कुटिल मुस्कान ही थी। हे राजन, तुम सच को अब तक नहीं समझ पाए हो। लेकिन राजा उसकी ओर पलटा और गरज कर बोला, क्या मतलब है? रानी ने सिर ऊंचा कर कहा, तुम हमेशा मुझे कमजोर समझते थे, लेकिन असल में मैं ही तुम्हारे विनाश का असली वजह बनने जा रही हूँ। राजा ने तड़प कर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? रानी ने ढाका लगाया, यह युद्ध मेरा ही रचा हुआ है। मैंने महेंद्र सेन को संदेश भेजा कि तुम्हारा महल अंदर से कमजोर हो चुका है। तुम्हारे अपने ही लोगों को तुम पर विश्वास नहीं है, और देखो वह अपनी पूरी सेना लेकर तुम्हारा सर्वनाश करने आ गया है। राजा अभय सिंह का सिर चकरा गया। वह इतने दिनों से महल के अंदर षड्यंत्र में उलझा था कि बाहरी खतरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। वह एक पल क्यों ठिठक रह गया, लेकिन फिर उसकी युद्ध कुशलता और रणनीतिक बुद्धि जाग उठी। सैनिक, युद्ध की तैयारी करो। राजा को आदेश सुनकर पूरी सेना हरकत में आ गई। पर एक समस्या थी। राज्य के कई वफादार सेनापति अब भी जेल में कैद थे, क्योंकि राजा ने उन पर शक कर लिया था। राजा की ओर अचानक महेश सिंह बढ़ा और बोला, हे राजन, अगर तो हमें यह युद्ध जीतना है तो सबसे पहले अपने ही लोगों पर भरोसा करना सीखो। राजा ने गहरी सांस ली और तुरंत आदेश दिया, सभी बंदी सेनापतियों को रिहा करो। हमें हर वीर योद्धा की जरूरत है। कुछ ही देर में महल के सारे युद्ध कुशल, जिन पर राजा ने शक किया था, वापस अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार खड़े कर किए। लेकिन तभी साधु ने राजा की ओर देखा और रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, हे राजन, यह युद्ध केवल तुम्हारे साहस की परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत का फैसला भी करेगा। राजा चौंका और पूछा, क्या मतलब है? साधु की आंखों में अजीब चमक थी। यदि तुमने युद्ध में सही निर्णय लिया तो तुम सब कुछ हार जाओगे। यदि मैं सही निर्णय नहीं लिया तो तुम सब कुछ हार जाओगे, अपना राज्य, अपने लोग और अपना जीवन। राजा के मन में अब युद्ध से योद्धा और एक और डर घर कर गया था। क्या यह सच में मेरा अंत होने वाला? प्रतापगढ़ की सेना ने महल के मुख्य द्वार पर तोपों से हमला कर दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ महल का बाहरी द्वार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। राजा अभय सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसके पीछे उसकी सेना पूरी ताकत से खड़ी थी। लेकिन समस्या यह थी कि महल के भीतर ही कई सैनिक गद्दार थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महल के कई सैनिकों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेश सिंह ने घबरा कर कहा, हे राजन, यह क्या हो रहा है? हमारे अपने ही लोग हम पर वार कर रहे हैं। राजा अभय सिंह चौंक गया। रानी पद्मिनी हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हारी सेना के आधे सैनिकों को पहले ही खरीद लिया था। अब देखो तुम्हारी हार कैसे निश्चित होती है। राजा ने आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। धोखेबाज, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, महल के अंदर एक और धमाका हुआ। एक नया रहस्य खुला। महल के गुप्त सुरंग से कोई बाहर निकला।
वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही सन्यासी था जिससे राजा ने जंगल में भेंट की थी। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सन्यासी ने अपनी चादर उतारी और उसके नीचे से एक घातक तलवार निकाली। हे राजन, यह तुम्हारी कहानी का अंत है। तुमने मुझे साधारण सन्यासी समझा, लेकिन मैं असल में प्रतापगढ़ के राजा महेंद्र सेन का गुप्तचर था। राजा अभय सिंह के सामने अब दो ही रास्ते थे, युद्ध लड़कर अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करना, महल से भाग जाना और दोबारा सेना तैयार करके लौटना। महेश सिंह ने कहा, हे राजन, यह समय बहादुरी दिखाने का नहीं बल्कि बुद्धिमानी से निर्णय लेने का है। लेकिन राजा की आंखें में सिर्फ गुस्सा था। अचानक युद्ध का रुख पलटा। तभी महल के एक गुप्त द्वार से एक विशाल सेना प्रकट हुई। यह सेना राजा के सबसे वफादार सेनापति कर्णसेन की थी, जिसे राजा ने पहले ही कैद कर लिया था। कर्णसेन ने जोर से गरजते हुए कहा, हे राजन, अब भी समय है। हमें दुश्मनों को मिटाने का अवसर मिला है। अब राजा के पास एक आखिरी मौका था। वह क्या इस मौके को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर यह उसका अंतिम युद्ध होगा? युद्ध का भीषण मोड़ कर्णसेन की सेना के प्रवेश से युद्ध का पूरा समीकरण बदल गया। गद्दार सैनिकों में हड़कंप मच गया। राजा अभय सिंह ने तलवार खींच ली और गरजते हुए कहा, आज इस विश्वासघात का अंत होगा। महेश सिंह और कर्णसेन के नेतृत्व में राजा की वफादार सेना ने महल के भीतर और बाहर दोनों ओर हमला बोल दिया। देखते ही देखते गद्दार सैनिकों प्रतापगढ़ की सेना को भारी नुकसान होने लगा। सन्यासी अब भी पीछे नहीं हटा था। उसने राजा की ओर तलवार तान कर कहा, हे राजन, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी हार निश्चित है। राजा ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और अचानक उसे एक ही बात याद आई। तुम सच में महेंद्र सेन का गुप्तचर हो या उसके पीछे कोई और हो? सन्यासी एक ही पल के लिए चौंका, लेकिन फिर क्रूरता से हंसते हुए बोला, महेंद्र सेन, वह तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल किसी और ने खेला है। रानी पद्मिनी अब भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अचानक उसने कहा, हे राजन, तुम अब भी कुछ नहीं समझे। यह सब सिर्फ सत्ता का खेल है। राजा ने उसकी ओर तलवार तान दी। सच सच बताओ, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या था? रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमसे बदला लेना। तुमने हमेशा मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन मैं ही इस खेल की असली रचयिता हूँ। यह सन्यासी भी मेरी ही चाल का हिस्सा था। राजा हक्का बक्का रह गया। क्या तुम सबसे बड़ा धोखा रानी ने दिया? रानी ने आगे कहा, मैंने ही महेंद्र सेन को युद्ध के लिए उकसाया। मैंने ही महल के गद्दार सैनिकों को तैयार किया और मैंने ही अपने सेनापति को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। क्योंकि तुम्हारा अंत सिर्फ एक युद्ध से नहीं हो सकता था। तुम्हें तुम्हारे ही अपनों के हाथों हारता हुआ देखना चाहता था। क्या अब करोगे? राजा हक्का बक्का रह गया। क्या सबसे बड़ा धोखा रानी ने दिया? रानी ने आगे कहा, मैंने ही महेंद्र सेन को युद्ध में उकसाया। मैंने ही महल के गद्दार सैनिकों को तैयार किया और मैंने ही तुम्हारे सेनापतियों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। क्योंकि तुम्हारा अंत ही सिर्फ एक युद्ध से नहीं हो सकता था। तुम्हें तुम्हारे ही अपनों के हाथों हारता देखना चाहती थी। अब क्या करोगे? राजा अभय सिंह के हाथ में तलवार थी, पर दिल में एक नफरत और दुख दोनों ही उमड़ रहे थे। मैंने तुम्हें अपने अर्धांगिनी समझा, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी शत्रु निकली। रानी ने ठहाका लगाया, तो अब क्या करोगे? मारोगे मुझे? पर इससे भी तुम्हारी हार हुई होगी। राजा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाकर खत्म करूंगा। राजा अभय सिंह के मन में अब केवल एक ही भाव था, प्रतिशोध। उसने तलवार उठाई और सिंहासन कक्ष में खड़ी रानी पद्मिनी की ओर कदम बढ़ाए। सन्यासी और गद्दार सैनिक अब भी राजा को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्णसेन और महेश सिंह के नेतृत्व में वफादार सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। चारों ओर तलवारों की टकराहट और चीख की गूंज थी। रानी पद्मिनी, तुम्हारा अंत आ गया है। रानी ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजन,
तुमने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगी? फिर उसने अपने वस्त्र से एक छोटी चमचमाती कटार निकाली और तेजी से राजा की ओर बढ़ी। लेकिन राजा पहले ही तैयार था। यह छल अब नहीं हो चलेगा। एक ही झटके में राजा ने अपनी तलवार चलाकर रानी के हाथ से कटार गिरा दी। रानी अब लाचार खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अभी भी हार का एहसास नहीं था। तभी राजा, तुमने भले ही मेरी चालों को मात दे दी हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम इस जीत का आनंद उठा सको। रानी के संकेत पर सन्यासी ने छुपी हुई जहर की शीशी निकाली और तेजी से पी ली। राजा चौंक गया। नहीं, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते, लेकिन तुम तब तक देर हो चुकी थी। सन्यासी ने राजा को देखते ही हंसकर कहा, तुम जीत गए हो। जीत तो गए, लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में सन्यासी भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब रानी पद्मिनी राजा के सामने रहे असहाय खड़ी थी। कर्णसेन ने कहा, हे राजन, इस गद्दार स्त्री को जीवित मत छोड़ो। लेकिन राजा अभय सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, इसका दंड मृत्यु नहीं है, इसका दंड इससे भी अधिक भयानक होगा। फिर राजा ने आदेश दिया, रानी को काल कोठरी में डाल दो। यह जीवन भर वहां अपनी चालों का पछतावा करेगी। सैनिक रानी को पकड़ ले गए। वह चिल्ला रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, यह अन्याय है। लेकिन राजा के कानों में अब भी उसकी आवाज़ कोई मायने नहीं रखती थी। महल के गद्दारों का सफाया कर दिया था, प्रतापगढ़ की सेना को पूरी तरह हरा दिया था। राजा महेंद्र सेन अब अपने राज्य में भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसके ही सेनापति अब उसके विरोध में खड़े हो चुके थे। राजा अभय सिंह ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, इस युद्ध ने मुझे एक सीख दी है। विश्वास हर रिश्ते की नींव है, और जिसे इस नींव को तोड़ने में आनंद आता है, उसका अंत भी दर्दनाक ही होता है। अब महल में शांति लौट आई थी। कर्णसेन और महेश सिंह ने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, अब प्रतापगढ़ में हमारे सामने सिर झुका देगा। हे राजन, अब प्रतापगढ़ भी हमारे सामने सिर झुका देगा। लेकिन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब और कोई युद्ध नहीं, अब केवल न्याय होगा। राजा ने घोषणा की कि अब से राज्य में विश्वासघात करने वालों को सबसे कठोर दंड दिया जाएगा, ताकि फिर कोई भी रानी पद्मिनी जैसा विश्वासघात न कर सके। मित्रों, से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है, अंततः उसका जीवन भी छल में ही समाप्त हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।